हमारे एआईएम पार्टी के तरफ से अख्तरुल साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया था इफ्तार पर, और हम लोग जो है आज यहाँ इफ्तार में यहाँ पहुंचे हैं। और पहले भी हम लोगों ने, आप लोग जान रहे हैं कि एआईएम पार्टी से हम लोगों ने समर्थन मांगा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल का जो चुनाव राज्यसभा का होने जा रहा है, हम सभी सेकुलर दल मिलकर के भाजपा के लोगों को परास्त करेंगे और चुनाव जो है जीतेंगे। मंत्री विजय चौधरी जी ने कहा है कि हमारी भी बातचीत एमआईएम से हो रही है। अच्छा, ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, चलिए हो गया, चलिए तो देख लीजिए, तेजस्वी यादव आए हुए हैं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के घर पर। यहाँ पर इफ्तार पार्टी था और उन्होंने कहा कि उन्होंने एमआईएम से मदद मांगी है, समर्थन मांगा है, और उन्हें उम्मीद है कि एमआईएम समर्थन जरूर देगा। सवाल ये है कि कल ही चुनाव है और अब तक एमआईएम ने क्यों उनको आश्वासन नहीं दिया, क्यों एमआईएम ने अभी तक ऐलान नहीं किया समर्थन का, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो लगता है कि आपने मांगा है, मुझे पूरा भरोसा है कि एआईएम पार्टी जो है इस मौके पर सेकुलर दल सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेगी। चलिए, सवालों का जवाब देते हुए आगे निकल गए। तो अभी तक एमआईएम ने घोषणा नहीं की है कि महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगा एमआईएम, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्होंने समर्थन मांगा है और पूरा भरोसा है कि एमआईएम जरूर उनको उनके उम्मीदवार का समर्थन करेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर इफ्तार पार्टी था। 1 घंटे तक तेजस्वी यादव रहे और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने मदद मांगी है एमआईएम से और उन्हें उम्मीद है कि जरूर सहयोग समर्थन मिलेगा। तो आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव अब यहाँ से निकल चुके हैं। तो समर्थन का वादा हो गया है, लेकिन क्या समर्थन का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से। रणनीति एक ही है। राज्यसभा के इलेक्शन में कोई बड़ी रणनीति का मामला नहीं है। एमएलए को वोट देने हैं, तो हमारे 5 एमएलए जो है राजद के उम्मीदवार एडी सिंह साहब के हक में फैसला कर चुकी। सर, इससे पहले आपने कहा था गिव एंड टेक का मामला। अच्छा, चलिए वो बातें होंगी। अभी चूंकि इलेक्शन का मसला है, तो इलेक्शन के बारे में पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे 5 आदमी उनको देंगे। डैमेज कंट्रोल हो चुका है क्या? आप लोग कल वोट करेंगे इनके समर्थन में, महागठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में? हमारे दरमियान में तो कोई डैमेज नहीं था। अगर आपको खबर होगा तो उसकी खबर लीजिए। हमारी पार्टी मुत्तहिद है और मुत्तहिद होकर फैसला कर चुकी है कि इसमें। अच्छा, चलिए वो शरायत की बातें, वो अंदर की बातें हैं। हम लोग इस वक्त वोट दे रहे हैं, यही बात का। महागठबंधन के साथ एकजुट है ना? महागठबंधन के साथ मैं कह रहा हूं कि अभी राज्यसभा का इलेक्शन है, हम लोगों ने एडी सिंह साहब की हिमायत में वोट देने का फैसला किया। चलिए, तो आपने देखा कि एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान ने क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव ने समर्थन मांगा है और एमआईएम समर्थन करेगा महागठबंधन के उम्मीदवार का। तो तेजस्वी यादव की मुश्किल थोड़ी आसान हुई है, लड़ाई को तेजस्वी यादव ने दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अब कांटे की टक्कर होगी। एमआईएम के स्टैंड क्लियर नहीं होने की वजह से माना जा रहा था कि एनडीए की जीत 5 सीटों पर तय है, लेकिन एमआईएम का साथ मिल जाने के बाद अब ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के घर से हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मान साहब, आपने अपना दरवाजा खोल दिया आरजेडी के लिए, जिसने दरवाजा आपके लिए बंद कर दिया था चुनाव में। देखिए, मैं बिहार के आम जनों के हित में, बिहार में सेकुलरिज्म को बचाने के खातिर एक विचारधारा बनाया जाए ताकि समाज का जो सौहार्द है, पूर्वजों की हमारी जो विरासत है, उसको बाकी रखा जाए। और हम लोगों का दिल तंग भी नहीं है, हम लोगों ने पहले भी दिल और दरवाजा दोनों खुला रखा है।
हम लोगों का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहा है। बहरहाल तेजस्वी साहब यहाँ आए, दावत इफ्तार उसने कबूल की है और पार्टी से उन्होंने गुजारिश की है कि राज्यसभा के उनके उम्मीदवार को वोट दिया जाए। तो तमाम तर MLA हमारे पाँचों हम लोगों ने मशवरा किया है और आला कमान से भी हम लोगों की बात हुई है, तो सब लोगों ने फैसला किया है कि उनको उनके हक में फैसला किया जाए। तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव को तो आपने ताकत बख्श दी आखिरी क्षण में। मामला ये है कि इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक पार्टी ने फैसला लिया है। मामला कोई सेट नहीं है, मामला ये है कि उनका उम्मीदवार हमारे पास वोट है, उनको वोट की जरूरत थी, वो आए थे वोट के लिए गुजारिश करने के लिए और हमारे तमाम तरह MLAs ने हम लोगों ने मिलकर फैसला किया है। जनाब तौसीफ साहब हैं, हमारे मुर्शिद साहब हैं, गुलाम सरवर साहब हैं, सरवर आलम साहब हैं, खुद मैं हूँ, पांचों लोगों ने हम लोगों ने फैसला किया है। आला कमान से हम लोगों ने मशवरा किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के प्रवक्ता जनाब आदिल हसन साहब, सब लोगों के मशवरे से फैसला पाया है कि बिहार का मौजूदा वक्त का जो समाजी ताना बाना है उसके ताल्लुक से इस वक्त राजद के उम्मीदवार को वोट देना मुनासिब है, इसलिए हम लोगों ने राजद के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला। विधान परिषद की एक सीट मिलेगी MIM? अच्छा चलिए, वो सारी बातें आपको कहेंगे, एक सीट क्या 2 सीट भी ले सकते हैं। क्या लग रहा है 40 सीट चाहिए, BSP के एक विधायक नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, जो नहीं भी दिख रहे हैं वो कल दिखेंगे जरूर। अगर बादल थोड़ी निकल के आया है और चांद छुप गया है तो चांद आसमान से गायब नहीं हो जाता। मैं करता आपकी लिहाज से आपका बिहार में जितने भी जीते हैं, एनडीए में 5 को देखे, 10 में 20 में भी जीते, जमा खान तो एनडीए में चले। अब जाहिर है कि जिन लोगों का मौका परस्ती है, जिन लोगों को मैं कह रहा हूँ वसूलों की सियासत होनी चाहिए, मौका परस्ती नहीं होनी चाहिए। जहाँ से आदमी जीत के आता है उसका ख्याल रखना चाहिए। जो लोगों ने उस पर भरोसा किया था उनके खिलाफ अगर वो चले गए हैं तो ये मसला उनका है। आपकी पार्टी तो थी RJD में चले गए, तो फिर भी आप RJD। मैं दरअसल मामला ये है कि मैं RJD से ज़्यादा मोहब्बत इस बात से करता हूँ कि बिहार का जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की जो फिजा है, इसको बचाए रखना ज़रूरी है ना। इसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि सेकुलर पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। सर वो लोग आपको B टीम कहते रहे और आप लोग ढोल नगाड़ा लेके पहुंचे उनका दरवाजा खुलवाने, 6 सीट मांगे वो भी नहीं। तो आज देखिए ना, हमको B टीम कहने वालों का क्या उनके इरादे में तब्दीली आई है। आप बोले थे कि जो दारुसलाम जाना पड़ेगा तो इसलिए तो ये दारुसलाम का ही दूसरा हिस्सा राजद का, ये दारुसलाम नहीं है, बिहार का दारुसलाम यही है। घुटना टेकना पड़ा ना। नहीं, मैं क्यों घुटना टेकने की बात, राजनीति में मामला जरा सा इख्तलाफ का होता है, इख्तलाफ के बाद इत्तेहाद का होता है, ये होता है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, इसको आदमी को उस अंदाज से नहीं लेना चाहिए। कोई घुटना टेका और कोई किसी की टोपी उतरी, ये सब जुमले नहीं होने चाहिए। पार्टी के लोग बोलते थे कि उन्हें हैदराबाद बिरयानी खिलाएंगे। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ, अरे भाई बिरयानी का मामला बाद को आएगा, घुमनी मूढ़ी तो अभी हो गया ना। हम लोग का सीमांचल से घुमनी मूढ़ी हम लोग की है इफ्तार में, वो खिला सीमांचल के हैं, पत्रकार पूछ लीजिए। अच्छा, कौन जिएगा तेरे जुल्फ के सर होने तक? अरे कल जो होगा देखा जाएगा यार। कल के मामले को नहीं, हाँ अभी सिर्फ कल के लिए, टुमारो के लिए हुआ। आइंदा 5 साल, अभी 4 साल क्या होगा, अभी देखिए क्या क्या रंग बदलता है राजनीति बिहार में। महागठबंधन के विधायक अभी देखे जनाबे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब का चेहरा दिखाकर मुख्यमंत्री बनाया गया, आज बेचारे का कहाँ जा रहे हो, देखिए तो हालात कैसे कैसे हो जाते हैं। आपको लगता है कि चले जाएंगे वो अभी भी? वो तो चले गए हैं, होशो हवास अक्लो खिरद सब जा चुके हैं मीर, एक हम ही रह गए हैं, सामान जा चुके हैं, है ना। नीतीश कुमार जी का सारा कुछ जो उनका राजनीतिक सामाजिक चिंतन मंथन चतुराई थी, वो सब कुछ रुखसत हो गई है, खाली डब्बा है। थैंक यू।